हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी सिविल जज 2012 में पूछा गया क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 13 फरवरी 2003 को प्रोसिक्यूट्रिक्स पी ने एक एफआईआर लॉन्च कराई पुलिस स्टेशन निशातपुरा भोपाल में ये अलेज करते हुए कि जब वो अपने घर पर थी और खाना बना रही थी तब एक्यूज्ड ए उसके घर में घुसा, उसको उसके हाथ से पकड़ा और प्रोसिक्यूट्रिक्स को किस किया, जिस पर कि प्रोसिक्यूट्रिक्स जो थी वो चिल्लाई, जिस पर विटनेस के वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को पुश किया है और फिर भाग गया है। इसी दौरान प्रोसिक्यूट्रिक्स के हस्बैंड एच और कुछ और नेबर वहाँ पर पहुँच गए। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने पूरा इंसिडेंट अपने हस्बैंड को और जो लोग वहाँ पर थे उनको नरेट किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने ये ऑफेंस रजिस्टर्ड किया एज क्राइम नंबर 114 2003 अंडर सेक्शन 452 एंड 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट सबमिट कर दी। अब आ जाते हैं डिफेंस की प्ली पे। ये भी हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब यहाँ ये अपने डिफेंस में एक्यूज्ड कहते हैं, ये जो सारे एलिगेशन एक्यूज्ड के ऊपर लगाए गए हैं वो इसे डिनाई करते हैं और अपने डिफेंस में कहते हैं कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का जो हस्बैंड है और एक्यूज्ड है इनके आपस के रिलेशन काफ़ी लंबे समय से अच्छे नहीं हैं और उसी दुश्मनी के चलते इस एक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है इस केस। उसके बाद क्वेश्चन में ही प्रोसिक्यूशन की एविडेंस दी हुई है जहाँ पे प्रोसिक्यूट्रिक्स पी स्टेट करती है कि वो जब खाना बना रही थी अपने घर में शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच में, तो एक्यूज्ड उसके घर में घुसा और जब उसने उसके आने का पर्पस पूछा और एक्यूज्ड ने उसको उसके हाथ से पकड़ा और किस करने का ट्राई और जब वो चिल्लाई तो विटनेस के वहाँ पर आए और फिर एक्यूज्ड ने प्रोसिक्यूट्रिक्स को पुश किया और वहाँ से भाग गया। उसके बाद इस प्रोसिक्यूट्रिक्स ने एफआईआर एग्जिबिट P1 लॉन्च कराई और जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने ये बात एडमिट करी कि 4 से 5 साल पहले एक्यूज्ड ए रामलाल और उनके हस्बैंड एच के बीच में एक डिस्प्यूट था। उसके साथ ही जब प्रोसिक्यूट्रिक्स पी को क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उसने ये बात एडमिट करी कि 4 से 5 साल पहले एक्यूज्ड ए और रामपाल के बीच में कोई डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट में इस प्रोसिक्यूट्रिक्स के हस्बैंड ने रामलाल को फेवर किया था। साथ ही प्रोसिक्यूट्रिक्स ने ये बात भी एडमिट करी कि उस टाइम पर जब इन लोगों का झगड़ा हुआ था एक प्रोसीडिंग 107-116 ऑफ CRPC की पुलिस ने फाइल करी थी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने सेवरल पर्सन्स के अगेंस्ट, जिसमें कि एक्यूज्ड एक तरफ था और उनके हस्बैंड अपोजिट पार्टी में थे। उसके बाद इस प्रोसिक्यूट्रिक्स ने डिनाई किया। जब इससे पूछा गया कि ये बैड कैरेक्टर की वुमेन है तो इसने इस एलिगेशन को डिनाई किया और इस बात को भी डिनाई किया कि इस वुमेन के इलिसिट रिलेशन है किसी और विलेजर के साथ ही प्रोसिक्यूट्रिक्स ने इस बात को भी डिनाई किया कि एक्यूज्ड उसके घर पे फ्रीक्वेंटली विजिट करता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जिसका आंसर यहाँ लिखा है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट विटनेस के एग्जामिन करवाया जिसने ये बात स्टेट करी कि उसने आवाज़ सुनी थी और जब वो वहाँ पे पहुँचा और उसने देखा कि एक्यूज्ड ए वहाँ से एग्जिट की तरफ को भाग। जब प्रोसिक्यूट्रिक्स के हस्बैंड वहाँ पर आए तो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने पूरा इंसिडेंट अपने हस्बैंड को नरेट किया। उसके बाद जब के ये जो विटनेस था जो आवाज़ सुनकर वहाँ पर आया था, जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इसने ये इस बात को डिनाई किया कि ऐसा इनके बीच में कोई एनिमिटी का रिलेशन है उसके और एक्यूज के बीच में। साथ ही जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उसने बोला ये इंसिडेंट का टाइम 6 से 7 बजे के बीच का। उसके बाद जब विटनेस एच को यानी कि हस्बैंड को एग्जामिन किया गया तो हस्बैंड ने जो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने वर्जन कहा है और जो इस विटनेस के ने वर्जन कहा है इन्हें ही सपोर्ट किया और जब हस्बैंड को क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उन्होंने इस बात को एडमिट नहीं किया कि हस्बैंड के और उस एक्यूज के बीच में कोई एनिमिटी है। इस बात को एडमिट नहीं किया हस्बैंड ने।
उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें एग्ज़ामिन किया गया। सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर ओ इनको नाम दिया है। ये स्टेट करते हैं कि 13 फरवरी 2003 को शाम करीब 6:45 पर प्रोसिक्यूट्रिक्स पी उनके पास आई अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन में और एफआईआर एग्जिबिट P1 लॉन्च कराई एक्यूज के अगेंस्ट। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद वो उस स्पॉट पे उन्होंने विज़िट किया और जो भी स्टेटमेंट्स थी विटनेस की वो रिकॉर्ड कर। अब आ जाते हैं डिफेंस एविडेंस पे। डिफेंस एविडेंस में क्वेश्चन में दिया गया है कि डिफेंस विटनेस एक्स ने एक्यूज के बिहाफ पे ये स्टेट किया कि एक्यूज्ड एक गुड कैरेक्टर पर्सन है और उसने ये ऑफेंस नहीं किया है। साथ ही इस डिफेंस विटनेस एक्स ने ये भी स्टेट किया कि पी यानी प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है वो बैड कैरेक्टर की है और क्योंकि उस प्रोसिक्यूट्रिक्स के हस्बैंड और एक्यूज्ड के बीच में एनिमिटी है इसलिए ही इस एक्यूज्ड को फॉल्सली इस केस में फंसाया गया है। उसके बाद जब इस विटनेस एक्स को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो ये एडमिट करता है कि उस शाम ये वहाँ उनके घर पे मौजूद था और एक दिन के बाद इसे पता चला कि एक्यूज के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हो चुकी है जो कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने लॉन्च कराई है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन की आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। ये भी हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि उन्होंने अपना केस अच्छे से प्रूव कर दिया है। साथ ही प्रोसिक्यूशन ने ये भी कहा कि जो भी एविडेंस हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स के वो बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट नहीं है और जो उसकी एविडेंस हैं वो और विटनेसेस से सपोर्ट हो रही है, इसलिए एक्यूज्ड कन्विक्ट होना चाहिए सेक्शन 452 एंड 354 ऑफ आईपीसी में। उसके बाद आ जाते हैं डिफेंस की आर्ग्यूमेंट पे। डिफेंस आर्ग्यूमेंट में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी बताई है वो बनाई हुई है और झूठी है। जो एविडेंस हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स के और विटनेस के उन्हें रिलाय नहीं किया जा सकता, वो अनरिलायबल हैं और एक्यूज्ड को इस केस में फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है पुलिस की मदद से और इसलिए ये जो एक्यूज्ड है इस केस में उसे वो एक्विट होना चाहिए। ये तो था हमारा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। सबसे पहले क्योंकि हम क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं तो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में सबसे पहले फ्रेम होता है चार्ज। तो उसके लिए भी हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कोर्ट का नाम, जो कि हमें स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर्स में। लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, जो भी अगर क्वेश्चन में कोर्ट का नाम दिया गया है तो उनका नाम आएगा, अदरवाइज़ ये प्लेस ब्लैंक आएगा। उनकी डेजिग्नेशन जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ही, क्योंकि ये एफआईआर जो थी भोपाल की कटी हुई थी, भोपाल के पुलिस स्टेशन की, तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट में भोपाल और स्टेट में मध्य प्रदेश लिखा है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर क्योंकि दिया गया था तो हमने मेंशन कर दिया, पुलिस स्टेशन जो भी दी गई है वो मेंशन करेंगे, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दी गई थी, जो जो चीज़ दिए गए हैं वो चीज़ हम मेंशन करेंगे, जो चीज़ नहीं दिए गए हैं उसे लिख कर ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन जो भी पुलिस स्टेशन है वो आ जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप लिख देंगे कि ये प्रोसिक्यूशन की साइड से वर्सेस जो भी एक्यूज्ड हैं उसकी पूरी डिटेल्स आएंगी, एक्यूज्ड का नाम, सन ऑफ, एज, रेजिडेंस ऑफ और जो भी पुलिस स्टेशन है वो। अब आप सेंटर में लिखेंगे चार्ज। यहाँ पे क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का जो जिस्ट है वो चार्ज है। जितने अच्छे से चार्ज फ्रेम होगा उतने ही अच्छे से जजमेंट राइटिंग डिसाइड होगी। अब चार्ज कैसे फ्रेम करना है, जिस सीक्वेंस में ऑफेंस हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको चार्ज फ्रेम करना है। चार्ज फ्रेम करते टाइम जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि सेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। एक रॉन्ग सेक्शन को आइडेंटिफाई करने से पूरा जजमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम हमारे इस केस को लेकर चलें तो इस केस में क्या था, एक्यूज्ड उस डेट, टाइम और प्लेस पर क्या किया था, इसने प्रोसिक्यूट्रिक्स के घर में एंटर किया था टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो मतलब कि जो एक्यूज है उसने ऑफेंस किया है हाउस ट्रेसपास का। उसके बाद एक्यूज ने क्या किया था, घर में घुसकर प्रोसिक्यूट्रिक्स को किस करने की कोशिश करी थी। तो उसके अकॉर्डिंग 354 का चार्ज फ्रेम होता है। यहाँ चार्ज किस तरह से फ्रेम होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे आई, मीन्स जो भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उनका नाम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट,
चार्ज यू द एक्यूज्ड पर्सन, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसका नाम आ जाएगा। एक से ज़्यादा हैं तो उन सभी का नाम आएगा और उन सभी के फादर्स का नाम आएगा। फर्स्टली सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डेट, टाइम और प्लेस को कभी भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले डेट आएगी, फिर टाइम आएगा और फिर प्लेस आएगा, ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। लिखेंगे दैट यू एक्यूज्ड पर्सन ऑन, क्या डेट थी, 13/2/2003 को शाम करीब 5 बजे पर निशातपुर भोपाल में इलीगली एंटर किया प्रोसिक्यूट्रिक्स के घर में इस इंटेंशन से या टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, इसलिए तुमने ऑफेंस कमिट किया है हाउस ट्रेसपास का, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 451 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। जो नाम है एक्ट का वो पूरा आएगा उसके ईयर के साथ 1860 में और इस कोर्ट के कॉग्निजेंस में है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। सेकंड चार्ज हम उस पर फ्रेम करेंगे सेक्शन 354 का, तो वो चीज़ हम मेंशन करेंगे दैट यू एक्यूज्ड पर्सन, जो भी डेट, टाइम और प्लेस है वो आ जाएगा। अगर आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो लिख देंगे अलाइज डेट, टाइम एंड प्लेस, यानी कि ऊपर जो आपने मेंशन करी है। आपने प्रोसिक्यूट्रिक्स को पकड़ा और उसे ट्राई और किस करने के लिए ट्राई किया इंटेंशनली, इसलिए आपने ऑफेंस कमिट किया है आउटरेज हर मॉडेस्टी का, इसलिए जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड में और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिख देंगे। उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी और सेक्शन में चार्ज फ्रेम हो सकता है, भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया गया ऐसा कोई सेक्शन, तो आप उसका चार्ज भी फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिख देंगे and I hereby direct you the accused person to be tried by this court for the above framed charges। ये जो लाइन है ये आपको हर चार्ज के बाद में लिखनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप साइन और सील लगाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पर डेट और प्लेस लिखेंगे, फिर आप राइट हैंड साइड पे साइन और सील लगाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो आ जाएगा। उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के बाद बारी आती है हमारी प्ली ऑफ एक्यूज्ड की, कि एक्यूज्ड का क्या कहना है जब चार्ज उन्हें पढ़कर सुनाया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया गया तो उसने कहा कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, मुझे इस केस में फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है क्योंकि हमारी पहले से दुश्मनी चली आ रही है, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूँ और ट्रायल को फेस करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्यूज्ड के साइन आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर राइट हैंड साइड पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साइन और सील लग जाएगी। ये तो हुआ चार्ज। अब स्टार्ट करते हैं जजमेंट। जजमेंट के लिए आप सबसे पहले फिर से सेंटर में लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, कोर्ट का नाम आएगा, जो भी कोर्ट की डेजिग्नेशन है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो आएगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, यानी जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूट। सेम वही फॉर्मेट है जो कि चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर था। फिर स्टेट थ्रू SHO, ये प्रोसिक्यूट्रिक्स हो गए, वर्सेस जो एक्यूज हैं उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर दोनों की साइड से कौन से काउंसिल आ रहे हैं उनका नाम आएगा, क्योंकि ये केस FIR से लॉन्च हुआ है तो प्रोसिक्यूशन की साइड से ADPO होंगे, तो आप वही लिख देंगे कि प्रोसिक्यूशन की साइड से ADPO, और जो भी अगर एडवोकेट क्वेश्चन में दिया गया है तो उनका नाम आएगा डिफेंस की साइड से, और अगर नहीं दिया गया है तो ब्लैंक करके एडवोकेट फॉर द डिफेंस लिख देंगे। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में जजमेंट, फिर आप लिखेंगे प्रोनाउंस्ड ऑन, जिस भी डेट पर आप जजमेंट अपने एग्जाम में लिख रहे हैं वो डेट आएगी यहाँ पर। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं जजमेंट। यहाँ पे पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 5 तक के जो पैराज हैं ये हर क्रिमिनल जजमेंट में सेम रहेंगे। पैरा नंबर 1 में लिखा जाएगा कि किस सेक्शन में एक्यूज पे चार्ज फ्रेम किया गया है। पैरा नंबर 2 में लिखा जाएगा कि क्या इस केस में कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है या नहीं है। पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी आएगी। पैरा नंबर 4 में 313 की बात आएगी और डिफेंस का वर्जन आएगा। पैरा नंबर 5 में आएंगे पॉइंट फॉर डेटर्मिनेशन, और पॉइंट फॉर डेटर्मिनेशन बनते हैं जो भी हमने सेक्शन में चार्ज फ्रेम किया है उनके अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं पैरा 1 से। यहाँ लिखेंगे इस केस में एक्यूज्ड को चार्ज किया जाता है सेक्शन 451 और 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड
1860 में। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि अब के बाद इंडियन पीनल कोड जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा उसकी जगह हम आईपीसी लिखेंगे कि उसने एक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है हाउस ट्रेसपास का, ताकि वो घर में घुसकर कोई ऑफेंस कर सके और उसने घर में घुसकर आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन ऑफेंस कमिट किया है। पैरा नंबर 2 में क्योंकि यहाँ इस केस में कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि इस केस में कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है। अनडिस्प्यूटेड फैक्ट का मतलब है कि कोई बात ऐसी है जो कि एक्यूज्ड ने एडमिट करी हो, तो इस केस में कुछ भी एडमिट नहीं किया है एक्यूज्ड ने, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस केस में कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है। पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की स्टोरी आएगी, वो ये है कि 13 फरवरी 2003 को शाम को करीब 5 बजे प्रोसिक्यूट्रिक्स जब अपने घर में खाना बना रही थी तो एक्यूज्ड ए उसके घर में घुसा, उसको हाथ से पकड़ा, उसको किस किया और जब वो चिल्लाई तो विटनेस के वहाँ पर पहुँचा। उसको देखकर एक्यूज्ड ने उसे पुश किया घर की तरफ और वहाँ से भाग गया। जब उसका हस्बैंड आया प्रोसिक्यूट्रिक्स का तो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने और नेबर जब वहाँ पर इकट्ठे हुए तो उन्हें पूरा इंसिडेंट नरेट किया। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर एफआईआर लॉन्च और जो ये क्राइम नंबर है ये रजिस्टर्ड हुआ एज 114 ऑफ 2003। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट सबमिट कर दी पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी में, जिसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 190 क्लोज बी में। ये बातें जो हैं ये आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही लिखनी हैं और जितना अच्छे से ये चीज़ें लिखी जाएंगी उतना अच्छे से ये क्लियर होगा कि आपको लॉ की नॉलेज है और आपको मार्क्स में जजमेंट राइटिंग में उतना ही एज मिलेगा। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए ऐसी चीज़ें जो कि रेलेवेंट नहीं हैं उनको छोड़ते जाएं। अब क्या चीज़ रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है वो एक पर्सन की खुद की ऑब्जर्वेशन है और जो कि आपको आएगी जितना जजमेंट राइटिंग आप सॉल्व करेंगे। तो जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को लिखें। उसके बाद पैरा नंबर 4 में आ जाएगा कि जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया गया तो उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया और बोला मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूँ। जब उसको पर्सनली 313 में एग्जामिन करा गया तो उसने सारे एलिगेशन को डिनाई किया और कहा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के जो हस्बैंड हैं उसके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं और पिछली दुश्मनी के चलते हुए उसे फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है। यहाँ जो 313 की बात है ये आपको क्वेश्चन में ना भी दी गई हो तो भी आपको मेंशन करनी है, क्योंकि सीआरपीसी में 313 की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कैपिटल लेटर्स में। जिन जिन सेक्शंस में आपने चार्ज फ्रेम किया था उनके अकॉर्डिंग पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाएंगे। क्या पहला था हमारा ट्रेसपास का, तो वही लिखेंगे कि क्या उस अलेज्ड टाइम और प्लेस पर एक्यूज्ड ने हाउस ट्रेसपास कंप्लेनेंट के घर में आउटरेज हर मॉडेस्टी के लिए किया था, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट था कि उसने उसको पकड़कर प्रोसिक्यूट्रिक्स को और उसे किस किया है, तो वही लिखेंगे कि क्या उस अलेज्ड टाइम और प्लेस पर एक्यूज्ड ने प्रोसिक्यूट्रिक्स को पकड़ा और उसे किस करने का ट्राई किया और इंटेंशनली आउटरेज किया उसकी मॉडेस्टी को, क्वेश्चन मार्क। अब जब ये पॉइंट फॉर जब इन पॉइंट्स को आप डिटरमाइन करोगे तो क्या एक्विटल होना चाहिए या फिर कन्विक्शन, क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट करते हैं रीज़न से। अब जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं डिटर्मिनेशन के, इन्हें विद रीज़न आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन। यहाँ भी जितने भी आपके डिटर्मिनेशन के पॉइंट हैं उन सबको हम इकट्ठा लेकर चलेंगे और जो भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं उनको एविडेंसेस के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हुए डिटरमाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब तक जो था वो एक फॉर्मेट था जो कि हम क्वेश्चन में से ही लिख रहे थे। अब यहाँ से हमारा जुडिशल माइंड अप्लाई होना स्टार्ट होगा और मेनली अगर हम कहें तो जब आप दोनों के साइड की, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के साइड की जब एविडेंस लिख देंगे, उसके बाद जो पैरा आएगा अप्रेजल का, वहाँ उस अप्रेजल के पॉइंट पर आपके मार्क्स डिटरमाइन होंगे कि आपका जजमेंट किस तरफ जा रहा है। स्टार्ट करते हैं पैरा 6 से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एविडेंस के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट ओवरबर्डन ना हो इसलिए सारे पॉइंट्स को हम एक साथ डिटरमाइन करेंगे।
सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पूरे केस को प्रूव करने का ओनस है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कि कोर्ट एक्यूज्ड को इनोसेंट ही प्रिज्यूम करेगी। प्रोसिक्यूशन को है कि अगर वो एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूव करना चाहते हैं तो बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव करें। उसके बाद नेक्स्ट पैरा नंबर 7 में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए फर्स्ट एग्जामिन कराते हैं कंप्लेनेंट को, जो कि प्रोसिक्यूटर्स खुद से हैं एज PW1, जो कि आके कोर्ट में कहती है कि जब वो खाना बना रही थी अपने घर में शाम करीब 5 से 6 बजे, तो एक्यूज्ड ए उसके घर में एंटर हुआ, और जब उसने उसका आने का पर्पज़ पूछा, एक्यूज़ ने उसे पकड़ा हाथ से और उसको किस करने को ट्राई किया। प्रोसिक्यूशन विटनेस ने साथ ही ये भी कहा कि जब उसने चिल्लाया तो विटनेस के वहाँ पर पहुँचे। ये फैक्ट जो है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ और फिर वो चिल्लाई और के वहाँ पर आया, तो ये फैक्ट जो के ने आकर कोर्ट में कहा उससे कोरोबोरेट होता है। साथ ही ये फैक्ट कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ और प्रोसिक्यूट्रिक्स ने चिल्लाया, तो ये फैक्ट रेलेवेंट है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है कि जैसे उसके साथ इंसिडेंट हुआ और वो चिल्लाई। उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 अपने हस्बैंड के साथ गई और FIR एग्जिबिट P1 लॉन्च कराई। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट था उस विक्टिम का जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है उस फैक्टेड इशू से। उसके साथ ही ये जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है ये कोरोबोरेट होती हैं एग्जिबिट P1 से, और एग्जिबिट P1 क्या है? हमारी FIR, यानी FIR का वर्जन, और जो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कोर्ट में जाकर कहा ये सेम था, कोरोबोरेट करता है एक दूसरे से। अब बात आती है कि ये एग्जिबिट्स क्यों लगाए जाते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की फाइल पर लगेगा प्रोसिक्यूशन की साइड से या फिर डिफेंस की साइड से, तो वो एग्जिबिटेड होना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड नहीं है तो कोर्ट उसे जजमेंट राइटिंग के टाइम पर जब डिसाइड करेंगे तो कंसीडर नहीं करेगी। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 8 पे। यहाँ पे हम लिखेंगे PW1 को जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उसने ये बात एडमिट करी कि 5 साल पहले डिस्प्यूट था एक्यूज्ड ए और रामलाल के बीच में, जिस टाइम पर उसके हस्बैंड H ने रामलाल का फेवर किया था। उसने ये बात भी एडमिट करी कि जब ये डिस्प्यूट हुआ था उस टाइम एक प्रोसीडिंग 107-106 ऑफ CRPC की पुलिस ऑफिसर ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल करी थी बहुत से लोगों के अगेंस्ट, जिसमें एक्यूज्ड ए एक तरफ था और उसके हस्बैंड दूसरी पार्टी की तरफ से थे। उसके साथ ही जब इस वुमेन से पूछा गया कि ये बैड कैरेक्टर की है तो उसने इस एलिगेशन को डिनाई किया, और साथ ही साथ इस बात को भी डिनाई किया कि इसके इलीगल रिलेशन है किसी और विलेजर्स के साथ। और साथ ही इस प्रोसिक्यूट्रिक्स ने इस बात को भी डिनाई किया कि एक्यूज्ड उसके घर पर आया जाया करता था। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 9 पर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने नेक्स्ट फिर किसे एग्जामिन करवाया, तो प्रोसिक्यूशन ने फर्दर एग्जामिन करवाया था विटनेस के को, जो कि उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे आया था एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 2। उसने आकर कोर्ट के सामने कहा कि उसने आवाज़ सुनी थी, तो वो भागता हुआ उस स्पॉट पर गया और उसने देखा कि जो एक्यूज्ड ए है वो वहाँ से घर के बाहर की तरफ को जा रहा है। साथ ही इस विटनेस के ने ये बात भी डिपोज करी कि उसके हस्बैंड प्रोसिक्यूट्रिक्स के उस टाइम पर आ गए थे और प्रोसिक्यूट्रिक्स ने सारा इंसिडेंट अपने हस्बैंड को भी बता दिया था। ये फैक्ट कि विक्टिम ने ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताई थी रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है उस फैक्ट इन इशू के। साथ ही ये जो फैक्ट है कि एक्यूज्ड जो है जब विटनेस के वहाँ आया तो वो वहाँ से भागा, ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उस एक्यूज्ड का। साथ ही सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 है, जिसने कि अपनी आंखों से ये सारी चीज़ देखी है, ये डायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा और सुना है। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया इस के को, इसने डिनाई किया कि ऐसी कोई दुश्मनी है इन दोनों के बीच में, यानी एक्यूज्ड और उसके बीच में ऐसी कोई दुश्मनी है, उस बात को भी डिनाई किया।
साथ ही इसने क्रॉस एग्जामिनेशन में जब इसे टाइम पूछा गया तो इसने उस इंसिडेंट का टाइम 6 से 7 बजे का बताया, और जो बाकी की टेस्टिमनी है प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की वो रिबट नहीं हो पाई। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने फर्दर किसको एग्जामिन करवाया। तो इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने थर्ड विटनेस हस्बैंड हैं जो उन्हें एग्जामिन करवाया एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, जो कि आकर जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 थे यानी कि ये प्रोसिक्यूट्रिक्स, और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 थे यानी कि वो विटनेस के उनको सपोर्ट करते हैं। और जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाता है हस्बैंड को, तो ये इस बात को एडमिट नहीं करते कि इनकी पहले से कोई दुश्मनी है एक्यूज के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने फर्दर एग्जामिन करवाया एसएचओ को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, जो कि आकर कोर्ट में कहते हैं कि 13 फरवरी 2003 को शाम करीब 6:45 पर प्रोसिक्यूट्रिक्स पी उनके पास आई अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन में, और एफआईआर एग्जिबिट P1 लॉन्च कराई एक्यूज के अगेंस्ट। उसके साथ ही ये कहते हैं इन्होंने ऑफेंस रजिस्टर्ड किया और फिर वो स्पॉट पर गए और वहाँ पे जो भी विटनेसेस थे उनकी स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड करी। प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 जो हैं वो कोरोबोरेट करते हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से और रिबट नहीं होते जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है क्लोज होती है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखें तो यही 4 विटनेस हैं जो कि प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन करवाए हैं। तो इसके बाद बारी आती है जो कि हमें एग्ज़ाम में अपनी जजमेंट राइटिंग में लिखनी है, चाहे भले ये बात हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हमें लिखना है कि प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस को क्लोज़ करती है। और अब जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस को क्लोज करेगी उसके बाद बारी आती है 313 की, जिसमें एक्यूज को पर्सनली एग्जामिन करवाया जाता है और उसके बाद उसकी डिफेंस विटनेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे यही बात लिखेंगे पैरा नंबर 12 में कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज के बाद एक्यूज को पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 ऑफ CRPC में, जिसमें उसने कहा कि मैं इनोसेंट हूँ और मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है क्योंकि पहले से दुश्मनी चली आ रही है उस बेसिस पर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। यहाँ पे हम लिखेंगे अब क्योंकि 313 में एक्यूज को पर्सनली एग्जामिन किया जा चुका है, उसके बाद स्टार्ट होगी डिफेंस विटनेस। तो डिफेंस में जो ये एक्यूज्ड है वो लेकर आता है मिस्टर एक्स को एज DW1, जो कि आकर कोर्ट में कहते हैं कि एक्यूज्ड ए जो है वो गुड कैरेक्टर का है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। साथ ही वो आकर कोर्ट में ये बात भी कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स पी है वो बैड कैरेक्टर की है, और क्योंकि एक्यूज्ड और उसके हस्बैंड के बीच में पहले से दुश्मनी है तो उसी के कारण एक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया। साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूट्रिक्स के कैरेक्टर का एविडेंस देना इररिलेवेंट होगा जब एक्यूज्ड को सेक्शन 354 में चार्ज किया गया है। अब सेक्शन 53A क्या कहते हैं? 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस। तो अगर यहाँ पे एक्यूज्ड ये कहे कि क्योंकि उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है 354 का, तो जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं वो खुद बैड कैरेक्टर की है, तो उसका ये पॉइंट कि प्रोसिक्यूट्रिक्स बैड कैरेक्टर की है, ये एविडेंस उसकी इररिलेवेंट होगी। साथ ही कैरेक्टर एविडेंस जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, ये वीक काइंड ऑफ एविडेंस है। वो सिर्फ जहाँ पे डाउट है उसको सीमेंटिंग का काम तो करता है, पर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम उसे नहीं कह सकते। साथ ही ये जो डिफेंस का विटनेस आया है मिस्टर एक्स, इसने आके सबसे पहले कोर्ट में ये बात करी थी कि जो एक्यूज्ड है वो गुड कैरेक्टर का है, और सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड का प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट होता है। पर इस केस में पूरे केस को डिसाइड करने में इस बात को हम फेवर नहीं कर सकते, ये बात सिर्फ एक सीमेंटिंग का काम करेगी जहाँ पे भी डाउट क्रिएट होता है। और जब मिस्टर एक्स को क्रॉस एग्जामिन किया गया तो वो इस बात को एडमिट करता है कि उस शाम वो वहीं पे उनके घर पर था और उसको एक दिन के बाद पता चला कि एक्यूज्ड के खिलाफ प्रोसिक्यूट्रिक्स ने ये केस लॉन्च करा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में, क्योंकि अब दोनों की तरफ से एविडेंस हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन की भी और डिफेंस की भी, अब आपको जो भी एविडेंस हुई है उन पे जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए केस को डिसाइड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे जो भी रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव किए हैं प्रोसिक्यूशन ने, ध्यान रहे जो भी रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव होंगे उन्हीं पर जजमेंट बेस्ड होगा।
तो यहाँ लिखेंगे रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव जो किए हैं प्रोसिक्यूशन ने, उनके बेसिस पे कोर्ट कंक्लूड करती है कि जो पहले वाली एनिमिटी की बात कर रहे हैं ये एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के हस्बैंड के बीच में, ये एडमिट की है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने। पर जो नेचर और टाइम है, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस किया है कि जो इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था वो लगभग 5 साल पहले हुआ था, तो जो टाइम और नेचर है उससे ऐसा नहीं है कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है वो इंड्यूस होकर इसको फंसा रही है। साथ ही आप इस बात को सपोर्ट करने के लिए जो भी आपकी ओपिनियन हो सकती है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये जो दुश्मनी है ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह एक ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से जिसके धार हैं, दो धारी तलवार है। इसको एक्यूज्ड भी यूज़ कर सकता है अपना रिवेंज लेने के लिए और प्रोसिक्यूट्रिक्स भी यूज़ कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 थे, कौन थे वो विटनेस जो कि शोर सुनकर वहाँ पर आए थे, उनका इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अनइंटरेस्टेड विटनेस हैं और ना ही उनकी एक्यूज्ड के साथ कोई एनिमिटी है। और साथ ही एक्यूज्ड भी इस बात को प्रूव नहीं किया गया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 उसको क्यों फॉल्सली इम्प्लीकेट कर रहा है। ये बात ठीक है, चलो प्रोसिक्यूट्रिक्स कर रही है या उसके हस्बैंड कर रहे हैं, पर ये तो एक इंडिपेंडेंट विटनेस है, अनइंटरेस्टेड विटनेस है। ये ऐसी बात आकर क्यों कह रहा है कि उसने एक्यूज्ड को वहाँ देखा कि वो वहाँ से भाग रहा है। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की जो एविडेंस है वो बेस्ट एविडेंस है सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो आई विटनेस है इस केस में। इसलिए प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी वो प्रोसिक्यूट्रिक्स, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 यानी कि वो विटनेस जो आवाज़ सुनकर आया है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 यानी कि वो हस्बैंड की टेस्टिमनी से ये प्रूव होता है कि एक्यूज्ड जानबूझकर उस घर में घुसा था जब वो प्रोसिक्यूट्रिक्स खाना बना रही थी और फिर उसने क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया, उसका हाथ पकड़ा और इंटेंशनली ट्राई किया उसको किस करने का। साथ ही एक्यूज्ड फेल हुआ है उनकी टेस्टिमनी को रिबट करने से और एक्यूज्ड ने अपनी तरफ से एक ही विटनेस को प्रोड्यूस किया है DW1 जो कि आके कोर्ट में कह रहा है कि ये गुड कैरेक्टर का है। तो सिर्फ एक बात कह देना कि एक्यूज्ड गुड कैरेक्टर का है और प्रोसिक्यूट्रिक्स बैड कैरेक्टर की है, इससे एक्यूज्ड का केस जो है वो प्रूव नहीं हो जाता। उसके साथ ही नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जो हमने चार्ज लगाया है 451 का कि एक्यूज्ड उसके घर में घुसा है इस इंटेंशन से कि वो ऑफेंस कमिट कर सके, उसका एक्टस रियस प्रूव हो चुका है कि वो उस घर में घुसा था और उसने वो ऑफेंस वहाँ पर किया था। साथ ही सेक्शन 354 आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, उसका भी एक्टस रियस और मेंसरिया प्रूव हो चुका है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, 2 और 3 की टेस्टिमनी से। इसलिए कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव किया है बिना किसी रीजनेबल डाउट के और एक्यूज्ड फेल हुआ है उसको रिबट करने में, इसलिए एक्यूज्ड कन्विक्ट होना चाहिए सेक्शन 451 और सेक्शन 354 ऑफ IPC में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे जब भी आप कन्विक्शन करेंगे किसी क्रिमिनल केस में तो ये मैंडेटरी है कि जब आप जजमेंट को प्रोनाउंस करेंगे तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे नेक्स्ट हियरिंग होगी, जिसके लिए आपको ये मेंशन करना होगा कि जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है वो टेम्परेरीली सस्पेंड की जाती है और क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे एज पर सेक्शन 248 क्लोज 2 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग दोबारा से रीहियरिंग होगी। अब रीहियरिंग होनी है तो यहाँ पे आप सेंटर में लिखेंगे रीहियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की साइड को सुना गया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे जब आर्ग्यूमेंट हुई तो प्रोसिक्यूशन ने प्रे किया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वहीं एक्यूज कहता है कि नहीं लीनियंसी बरतनी चाहिए। तो इस ऑफेंस के ग्रेव नेचर को देखते हुए और ये देखते हुए कि ये ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है जो कि डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोर्ट को ये ठीक नहीं लगता कि ये एक प्रॉपर केस है जिस पे कोर्ट को अपना डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए उस एक्यूज को प्रोबेशन पे छोड़ना चाहिए या फिर एक्यूज्ड को सेक्शन 346 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कोई बेनिफिट देना चाहिए, ऐसा कोर्ट को नहीं लगता। साथ ही ये जो ऑफेंस है वो इस तरह का है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को हार्म कर रहा है, सोसाइटी में एक फियर क्रिएट कर रहा है, वुमेन के डिग्निटी पे क्वेश्चन रेज, तो एक्यूज्ड के साथ लीनियंट ट्रीटमेंट ना बरतते हुए कोर्ट उसे कन्विक्ट करती है और ये फॉलोइंग सेंटेंस पास करती है। अब जब सेंटेंस पास की जाएगी तो एक टेबल बनाई जाएगी जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, एक्यूज्ड का नाम,
किस सेक्शन में कन्विक्ट किया गया, कितनी इम्प्रिजमेंट मिली, कितना फ़ाइन मिला, और अगर फ़ाइन पे नहीं करता तो फिर कितनी इम्प्रिजमेंट होगी, ये लिखा जाएगा। जितने सेक्शन में आपने चार्ज बनाया है उन सभी सेक्शन में अलग अलग लिखा जाएगा। सबसे पहले 451 का चार्ज लगाया था तो 451, और इसकी इम्प्रिजमेंट आप जितनी आपको आईपीसी में प्रोवाइड की गई है इम्प्रिजमेंट, उससे कम इम्प्रिजमेंट आप लिखेंगे यहाँ पे, या उतनी भी लिख सकते हैं। और कितना फ़ाइन आप देना चाहते हैं ये भी आपकी डिस्क्रिप्शन है, पर जितना मेंशन्ड है उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और साथ ही ये बात भी ध्यान होगी कि हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरह इस केस को डिसाइड कर रहे हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है 10,000 फाइन तक और 3 इयर्स तक की इम्प्रिजमेंट तक, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इम्प्रिजमेंट देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो दोनों ऑफेंसेस की पनिशमेंट है वो कंकरेंटली रन होगी। नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि जो फाइन आपने इम्पोज किया है अगर वो पे नहीं करता तो जो सब्सटेंटिव पीरियड है उसको अंडरगो करने के बाद ही फाइन की जो इम्प्रिजमेंट है वो स्टार्ट होगी एज पर सेक्शन 30 क्लोज टू। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे सेक्शन 428 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम उसने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अंडरगो किया है उतना टाइम सेट ऑफ होता है। नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे जो भी बेल बॉन्ड अगर एक्यूज के हैं तो वो डिस्चार्ज होते हैं और उसे कस्टडी में लिया जाता है ताकि सेंटेंस को सर्व कर सके। नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि एक्यूज्ड से बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं विद श्योरिटी अंडर सेक्शन 437A। 437A के बॉन्ड होते हैं कि अगर एपिलेट कोर्ट में जाती है दूसरी पार्टी तो ये एपिलेट कोर्ट में अपीयर होगा और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स की होती है। नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे टोटल फाइन जो आपने इम्पोज किया है उनमें से कितना अमाउंट आप विक्टिम को देना चाहते हैं एज कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि जो कॉपी ऑफ जजमेंट है वो अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एज पर सेक्शन 363। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे कि ये जो जजमेंट है डेटेड, साइन और प्रोनाउंस किया गया है ओपन कोर्ट में, और दोबारा से साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की।